हमको जीवन मिलता है, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसी से हम प्रभावित होते हैं और उसी प्रभाव में हम सब अपने कर्म उसी प्रकार से डिजाइन करते हैं। हम देख रहे हैं भाई जिसके पास बड़ी गाड़ी है तो उसका कुछ सम्मान ज्यादा है, जिसके पास ये खबर है कि भाई ये व्यक्ति पैसे वाला है तो उसकी आवा भगत आतिथ्य उसका ज्यादा सत्कार किया जाता है। और उसी को लेके फिर हमारे मन में भी ये बात आ जाती है कि भाई हमको भी अच्छे से अच्छा कोई महल मिले और गाड़ी मिले, सुंदर नारी मिले, फिर औलाद भी अच्छी हो और जीवन अच्छा चले। जिनके आसपास कुछ गुरु की चर्चा है उनके मन में गुरु की भी इच्छा होती है कि मुझे गुरु मिले, पर ये तो किस्मत वाले को ही मिलता है। बाकी इच्छाएं तो सबके मन में उत्पन्न होती हैं कि महल हो, बाड़ी हो और मोटर गाड़ी हो, सुंदर नारी हो। गुरु के लिए इच्छा एक तो बहुत बाद में बनती है और वो कुछ जब तक ठेस ना लगे, बिना ठेस के आप कहीं पहुंचोगे नहीं हैं। ठेस जब लगती है तो ही प्रोग्रेस होती है। किसी की मदद ही मदद मिलती जाए तो बात नहीं बनती। अंडे में से तितली के बच्चे निकल रहे थे, उनको पंख नहीं होते हैं। जब वो पैदा होते तो पंख नहीं होते उनको, और वो कोशिश करके दो चार निकले, बाकी स्ट्रगल कर रहे। तो किसी ने देखा कि भाई ये तो बड़ी कष्ट की बात है, दो चार तो निकल गए लेकिन ये बाकी इतने बैठे हैं, ये तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो उसने एक छोटा सा चिमटा मंगाया, छोटा जो होता है जो मेडिकल में यूज करते हैं, जो छोटा, कभी कांटा लग जाता था उसको निकालने के लिए, वो मंगा के उसने सारे जो अंडे थे उनको तोड़ तोड़ के सबको, जो अंदर उसको लार्वा बोलते क्या बोलते जो भी बोलते हैं, तो उसको बाहर निकाल दिया। तो बाहर आ गए वो। 8, 10, 15 दिन के बाद उसने उनको ऑब्जर्व किया कि ये तो जमीन पे ही रेंग रहे हैं। 2-3 जो स्वयं अंडा तोड़ के निकले थे उनके पंख आ गए और वो उड़ रहे हैं, और जिनको ये मेरी सहायता से जिनको मैंने पैदा कर दिया, अंडे से बाहर निकाल दिया, तो वो बेबस होकर जमीन पर ही रेंग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अंडे से बाहर निकलने की जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया के कारण ही जो उनके पंखों की छोटे से जो जगह होती है जहां पंख होते हैं, वहां खून पहुंचता है। स्ट्रगल करने से, अंडे को तोड़ने के लिए जो स्ट्रगल करता है तो उसके उस एरिया में खून पहुंचता है, तो उसमें पंखों की को ताकत मिलती है, पंखों को ग्रोथ मिलती है, पंख निकलते हैं और फिर वो उड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों को आप एकदम हैंडीकेप मत बना, उनको सारी चीज उनके मुंह में ले जाके उनके मुंह तक मत पहुंचाओ। ये मुंह
सबसे बुरी चीज है मोह। लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप। अपने बच्चों की अतिशय परवाह करना, उनके लिए जब वो छोटे हैं तो निवाला उनके मुंह में दिया जाता है, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद में फिर माँ थाली सरकाती है उसकी तरफ में, खा ले। और वो सरकाना ही चाहिए। कई कई मैं देखता हूं कोई माताएं अपने बच्चों को 8-8, 10-10 बरस तक उसके मुंह में निवाला खिलाती रहती है। बड़ा देख के बोलते हैं बड़ी बहुत प्यार करती है अपने बेटे को, बहुत प्यार करती है। माँ बेटे की जोड़ी बहुत अच्छी, बहुत प्यार करती है। लेकिन वो निवाला खिलाया हुआ उस 10 साल के बच्चे को कमजोर बनाता है। महल के वातावरण में पलना ये तुमको कमजोर बनाता है। रियल जिंदगी जीनी है, होलसम पूरी जिंदगी जीनी है तो महल से बाहर निकलना पड़ेगा और वन की ओर जाना पड़ेगा। जितनी भी हमारी कथाएं, रामायण, कृष्ण, महाभारत, सब में वन का जिक्र है। वन के बिना कोई कथा नहीं है और बिना कश्मकश के, बिना स्ट्रगल के कोई हीरो नहीं बन सकता है, कोई इज्जत प्राप्त नहीं कर सकता है। कठिनाई से जूझना ये ताकत हमारे अंदर हमको पैदा करनी है, न कि रोना है हमको बैठ के कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया, इसने मेरा ये छीन लिया, उसने मेरा वो छीन लिया। ये कमजोर वाला वातावरण से आपको बचना पड़ेगा। सहायता लेनी है तो गुरु के वचनों की लो। गुरु के वचनों की सहायता लेके काम तो आपको ही करना है, गुरु को काम नहीं करना। कोई रेयर सर्कमस्टांसेस में कभी गुरु काम कर दे अलग बात है, क्योंकि एक्सेप्शन हर चीज का होता है। लेकिन असल गुरु वो है और असल शिष्य वो है जो गुरु से गाइडेंस ले और उसके बाद अपने पैरों से उस रास्ते को चले। और रास्ते में क्या क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे कोई बड़ा भयावना कोई वन आ जाएगा, कोई सुंदर वन आ जाएगा, कोई नंदन वन आ जाएगा। यहाँ तो वन अनेकों प्रकार के वन हैं, नंदन वन भी है, सुंदर वन भी है और भयानक वन भी है। पशुओं के समान थोड़ी जीना है। एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ लाइफ। जरा सी कोई चीज कठिनाई आती है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं करना। परसेंटेज 80% लाना आज सबके लिए पॉसिबल हो गया। 90 वाले के लिए थोड़ी अलग से उसको ध्यान रखना पड़ता है कि मैं जो टॉपिक से पढ़ने के वो छोड़ तो नहीं दिए मैंने कोई। आज तुमने छोड़ दिया, ठीक है, खुश हो तुम, लेकिन एग्जाम में जब वो टॉपिक आएगा उतने मार्क्स आपके गए। बिगड़ी को आप स्वयं बनाते हो एक अलग बात है, आप बनी बनाई को आप बनाते ही नहीं, आप बिगड़ी बिगाड़ते ही जाते हो। 24 घंटे में से जितना आपको आपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए करना है प्रयत्न, तो 24 घंटे करना है। लक्ष्य बन गया तो फिर वो लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। लेकिन उसके बीच में दिन भी आएगा, रात भी आएगी, मुश्किल भी आएगी, खुशी भी आएगी, गम भी आएगी। और मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि खुशी और गम में कोई अंतर नहीं है। अवस्था आपकी सेम रहेगी, चाहे आप खुश हो चाहे आप दुखी हो। कैसे? सेम अवस्था, आपकी अवस्था सेम रहेगी।
सिचुएशन दुख की है, सिचुएशन सुख की है, लेकिन आपकी अवस्था वही रहेगी। कैसे कि दुख की रात हो अगर तो नींद नहीं आती है। दुख की रात हो तो नींद कहां आती है? आती है क्या? दुख में आप डूबे हैं तो नींद नहीं आती। और सुख की रात में कोई सोता है? सुख की रात में कोई नहीं सोता और दुख की रात में नींद नहीं आती। आपकी अवस्था तो वही हुई ना। आपने तो रात जाग के निकाली, चाहे दुख की थी चाहे सुख की थी। इसीलिए बहुत वेटेज मत दो पदार्थों के प्राप्त होने को और न प्राप्त होने को। बहुत वेटेज दिया हम लोग ने। आज के इस जमाने में केवल यही वेटेज चल रही है। ऑल मॉरल वैल्यूज वी आर इग्नोरिंग। जो वैल्यूएशन माता पिता का है उसको तो मिनिमम पे ले आए हैं। आज के युग की जो जनरेशन है, they are doing list for their parents, and that also they are thinking that they are doing too much. वो फिर क्या जीवन हुआ? तुमने गले में बड़े बड़े हार लटका लिए। अब इस हफ्ते में गया था एक डिनर में, तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, यानी इस वक्त जिनका नाम 5वें नंबर पे है, वो भी उस डिनर में बैठे थे। क्या खाया उसने और क्या खाया हमने? पनीर आया, इतने बड़े बड़े टुकड़े पनीर के स्टार्टर बोल के, तो मैंने देखा उसने भी आधा खाया और हमने भी आधा खाया। 50,000 करोड़ का मालिक है वो। और उनकी बड़ाई किस चीज में? उनकी बड़ाई सुनो आप। उनकी पत्नी क्या बोल रही है कि मैं तो जी 20 साल से किचन में गई ही नहीं हूं। ये उनकी बड़ाई है। एक ने तो कहा कि मैं जब से आई हूं शायद विवाह होके तब से ही नहीं गई किचन में, और एक ने कहा कि अभी 20 साल से मैंने छोड़ दिया है। तो बस इसी सफर को पूरा करने में आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। गले में हार लटकाने के ख्याल से आप इतनी बेईमानी कर रहे हो, मॉरल वैल्यूज को छोड़ रहे हो। क्या होगा उस गले में हार लटकाने से? कोई ना कोई दुविधा ही मोल लेंगे आप। ठीक है, संसार की परंपरा है, आप भी थोड़ी सी करिए, चलिए, पथ पे चलिए, लेकिन बेचैन मत होना। चलते चलते ही एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके गले में भी हीरों का हार लटक जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो गले में सब लटका हुआ भी सब हट जाएगा। ये दोनों की गारंटी है। राजघराने में पैदा हो गया ध्रुव, सब वस्तुएं प्राप्त है। कहानी में ट्विस्ट आ गया, राजा ने एक और रानी कर ली। नेचुरल, जो छोटी होगी तो वो ज्यादा उसके नजदीक होगा। राजा दशरथ भी कैकेयी के नजदीक थे, उसकी बात को ज्यादा मानना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो ट्विस्ट तो कहानी में आएगा ही ना। ये तो है कि दूध मलाई खाते जाओ और चलते जाओ और बड़े हो जाओ, राजा बन जाओ, और फिर राजा बन के महाराजा बन जाओ और फिर मर जाओ। ऐसा तो ही ना होता है। ट्विस्ट तो आएगा कहानी में। सड़क कोई सीधी सीधी चलती नहीं, बड़ा भारी मोड़ भी आता है, थोड़ा सा भी मोड़, हल्का सा मोड़ आ जाता है। हल्का सा मोड़ आता है तो ड्राइवर चलाते रहता है,
और भारी मोड़ आता है तो अंदर बैठे हुए भी अपनी आंखों को चौड़ा करते हैं कि अरे बाप रे, ये कैसा मोड़ आया। कहीं कहीं सिग्नल पे वहां लिखा रहता है रोड के किनारे, Z टर्न अहेड, मतलब Z कैटेगरी का Z जो अक्षर है अंग्रेजी का, वैसा टर्न आगे आएगा। मतलब आप राइट को लोगे, इतने में राइट को लेके आप चुकोगे, इतने में आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, और लेफ्ट लेके आप संभलोगे, इतने में आपको राइट लेना पड़ेगा। ये झटका है। अब फिर रोते हो, झटका जब होता है ना तो आप चिल्लाते हो कि मेरे को गुरु ने संभाला नहीं, मेरे को राम ने संभाला नहीं। मेरे को उन लोगों ने पूछा कि आप ये धर्म गुरु हो गए, कौन से गुरु? मैं बोला भाई कोई धर्म गुरु नहीं, मैं आपको कोई ये नहीं बताता कि आप ये यज्ञ करो, ये फलाना करो, ठीक ना करो। सिंपल है, राम का नाम लो और अच्छे काम करो। जाओ जाओ। आपके पास 50,000 करोड़ रुपया है तो उसी में उलझे हुए हो ना आप, तो उसको संभालने, उसको मेंटेन करने में आपकी जान जा रही है। उसको एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है। आपको रोज सवेरे इतना पैसा लाना है, इतना पैसा लाना है, इतना पैसा लाना है, इतना पैसा लाना है। शाम को आपको फिगर चाहिए, कितनी सेल हुई, कितनी सेल हुई, कितनी सेल हुई, कितनी सेल हुई। तो बोले आपको एक बात बताओ। मैंने कहा देखो बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो है ऊपर के लेवल की, जो सब कोई एग्री ही नहीं करेगा कोई भी। फिर भी बोले आप बताओ। मैंने कहा मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा भगवान जो है ना, ये कोई प्रार्थना नहीं सुनता। आप अपने जीवन को विश्लेषण करो कि आपकी कौन सी प्रार्थना सुनी है भगवान ने। जिसको आप कहते हो कि उसने सुनी, वो आपका भ्रम है। जिसको कहते हो कि आप उसने नहीं सुनी, वो भी आपका भ्रम है। उसने आपको लाइफ दे दी, जीवन दे दिया, एक मन रूपी यंत्र साथ में दे दिया, हाथ पांव दे दिए, शक्ति दे दी। और संसार में कैसे आपने डील किया उसके अनुसार और भी कठिनाई या ज्यादा आती हैं। कभी कभी ऐसा रास्ता होता है कि गाड़ी भगा के चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। हाँ, लोग चर्चा करते हैं अमेरिका में स्ट्रेट रोड से उस पे एक्सीलेटर को बटन दबा दो तो पांव भी रखने की जरूरत नहीं एक्सीलेटर पे, गाड़ी अपने आप चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। So what we appreciate is a straight road, जहां हमको कुछ नहीं करना पड़ता थोड़ी देर के लिए। इतना लग्जरी हमको चाहिए कि एक्सीलेटर पे पांव रखने की भी हमको तकलीफ ना करनी पड़े। और इसीलिए हम अमेरिका 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 करते हैं, लेकिन है कुछ नहीं मेरे भाई बहन। वही हिंदुस्तान में वही लाइफ है, वही लाइफ जापान में है, वही लाइफ अमेरिका में है। कहीं भी चले जाओ, कोई बहुत बड़े आदमी से शादी कर लो और एक गरीब आदमी से शादी कर लो, थोड़े दिन का खेल तमाशा। बड़ा आदमी होगा तो उल्टा तमाशा शुरू होगा। तुमसे अगर बहुत बड़ा हुआ तो, क्योंकि ज्यादा पैसे का वो करेगा क्या? तुमको तो दे दिया उसने, 25 लाख का हार एक चढ़ा दिया तुमको, और 10-20 लाख का और दे दिया, और तुम होशियार हो तो उसको चोंच मार मार के उससे लेते ही रहो, तो दे देगा। पैसे वाला है वो दे देगा। लेकिन जो उसके पास आ रहा है पैसा, उससे क्या खेल खेलेगा वो? तो बहुत सब अंदर से सब जानते हैं कैसे
क्या खेल वो खेलेगा, हाँ? और जो गरीब है बेचारा वो मेहनत करेगा, मेहनत करके थोड़ा बहुत ला के देगा, 1 तोला सोना, 2 तोला सोना, 4 तोला सोना, 5 तोला सोना, और सत्संग करेगा। उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो सत्संग करेगा। और पैसे वाला धीरे धीरे खसक जाएगा। पैसा मतलब एक लेवल होता है, हर एक आदमी का एक लेवल होता है। अभी चलो, अभी अपने पास 50 करोड़ हो गए, आज जाने दो, आज संडे को जाने दो, बहुत थक गया मैं, क्या रात को देरी हो गई, सुबह थक गया। अगले संडे को क्या कि भाई जाना है वहाँ लंदन, उसके अगले संडे को क्या कि यहाँ एक मीटिंग है, उसमें बुलाया है, मेरे को चुन लिया गया है। तो ये सब लफड़े उसके जीवन में आते हैं। परिभाषा क्या दूं मैं आपको, बोलो? महाभारत में इतना कांड है, इतना कांड है कि उसका अंत ही नहीं है। भगवान जैसे आदमी ने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में, ये मेरी प्रतिज्ञा है। किसको कहते हैं प्रतिज्ञा? और वो भी भगवान की होना चाहिए ना। भगवान की प्रतिज्ञा तो नहीं टूटनी चाहिए, तो तेरी टूट जाए तो अलग बात है। तो भगवान कृष्ण खुद प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह को जब ये बात पता चली तो भीष्म पितामह ने कहा चलिए देखते हैं, लड़ाई तो होगी, युद्ध में देखते हैं आप कितनी देर तक शस्त्र नहीं उठाते हो। जब नंबर आया भीष्म पितामह का और अर्जुन का आमना सामना हुआ, ऐसे ऐसे तीर चलाए दोनों ने, लेकिन फिर भीष्म पितामह ने वो तीर चलाए, बौछार कर दी तीरों की। अर्जुन घबरा गया और अर्जुन फंस गया। अब उसको तीर लगने वाला ही, अर्जुन को बच नहीं सकता अर्जुन। तब कृष्ण भगवान से रहा नहीं गया, उसने देखा कि अब ये भीष्म पितामह अति कर रहे हैं, अति कर रहे हैं, तो क्या किया, छोड़ दिया रथ को, नीचे उतर के रथ का पहिया उसको हाथ में लेके ऊपर से उठा के भीष्म पितामह की ओर फेंका। तो भीष्म पितामह मुस्कुराए और भीष्म पितामह ने कहा क्यों, आखिरकार उठाना ही पड़ा ना आपको भी शस्त्र। ये प्रतिज्ञा, पहली बात तो करो ही मत, क्या प्रतिज्ञा करोगे आप? कल का पता नहीं, आपको शाम का पता नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि इंडिया जीतेगा कि बांग्लादेश जीतेगा। बोलो, है ऑब्वियस बात थी कि इंडिया जीतेगा। धोनी, कोहली, सुरेश रैना, रायडू और रोहित शर्मा, इतना बड़ा शर्मा, सबके सब खत्म हो गए। महाभारत का युद्ध हार गए बांग्लादेश से, लानत है। और आपको भी लानत है, आपको इतना भी नहीं पता चला कि बांग्लादेश भी जीत सकता है। अब धोनी को ब्लेम करने से क्या फायदा है? ये सबकी डोरियां ऊपर बंधी हुई मेरे भाई बहन। हम करते हुए दिखते हैं कि हम कर रहे हैं, और उसने हमको ही दे रखा है, तुम ही दिखो करते हुए, मैं नहीं दिखूंगा। भगवान कभी सामने आए क्या? मैं नहीं दिखूंगा करते हुए, तू ही कर, लेकिन डोरी मेरी तेरे हाथ में है। कब बांग्लादेश को जिताऊंगा और कब तुमको जिताऊंगा, ये मेरी मर्जी है। तैयारी तुम कितनी भी करो, तैयारी तो करनी होगी। तैयारी के बिना तो गेम ही नहीं चलेगा आगे। गेम का फर्स्ट रूल है कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड, एंड सेकेंड रूल है इफ यू वांट टू गो अहेड तो यू हैव टू डू मोर 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 एंड मोर। Second rule, first rule you have to do. Second rule you have to do more. And third rule,
ऊपर तो देखना ही पड़ेगा कि पेपर देने जा रहा हूं, हे भगवान सक्सेस देना। तो भगवान और गुरु में अंतर नहीं, आपके मन की बात है। आप भगवान को पुकारो या गुरु को पुकारो, हाथ तो उसका दिखेगा आपको। वो हाथ ही दिखाता है, बस उतना ही करता है। वो हाथ को आगे नहीं बढ़ाता है, वो हाथ दिखाता है। चिंता मत कर, नथिंग इज गोइंग टू गो अगेंस्ट यू। आपके खिलाफ कुछ नहीं जा रहा है। आप जाने दो, चीजों को मुड़ने दो, बदलने दो मौसम को। कि सब पत्तियां झड़ गई, वृक्ष पे से सब पत्तियां झड़ गई, बहुत सारी पत्तियां झड़ गई। भाग भाग के आया शिष्य, गुरुदेव झाड़ को, वृक्ष को कुछ हो गया है, आधी से ज्यादा पत्तियां खत्म हो गई हैं। कि कोई बात नहीं बेटा, धैर्य रखो। फिर दौड़ के आया, सारी पत्तियां खत्म हो गई, झाड़ एकदम वो बन गया, सूखी लकड़ियों का, कोई इसमें हरियाली नहीं है। गुरु मुस्कुराते हैं कि थोड़ा सा और धैर्य रख, मौसम बदलेगा फिर हरियाली आएगी। ऐसे ही आपका जीवन यदि इस वक्त चल रहा है कीचड़ के अंदर फंसे हुए हो आप, उसका कारण तो आप ही हो। फिर भी आप सोच सकते हो कि शायद आप कारण नहीं हो। आप अपने आप को कारण मत मानो, लेकिन कारण तो आप ही हो ना। आपने तैयारी नहीं की और आप एग्जाम देने चले गए और यहां आके प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा अभी आ जाए, फिर 90-95% आ जाए तो मैं अच्छे कॉलेज में भर्ती हो जाऊं। तो भर्ती होने के लिए सारे दिन क्यों पहले बदमाशी की? एक दिन कर ली होती, चलो ठीक है। सारे दिन अगर बदमाशी करोगे तो कहां से आएगा परसेंटेज है? और कॉलेजों में क्या सिखाया जाता है? सिखाया भले नहीं भी जाता है, लेकिन करते क्या है? बदमाशी। जिस कॉलेज में अच्छे नाम है जिसका कि भाई इसमें अच्छे टीचिंग की जाती है, बट इट इज नॉन ग्लैमरस, उसका नाम हमने सबसे नीचे लिखा है लिस्ट में। और जिसमें ग्लैमर है उसका नाम ऊपर लिखा है। एवरीबडी इज ग्लैमर ड्रिवन, यू पीपल आर लग्जरी ड्रिवन। लग्जरी चाहिए हमको, हर चीज में लग्जरी चाहिए। पहले प्याज काटने का एक मजा आता था, हाँ? छुरी लेकर प्याज काटते थे, आंखों से आंसू निकलते थे, वो भी एक जमाना था। और आज कटे कटाए प्याज आप ले आते हो। ठीक है, आपको गुरु मिला तो गुरु ने समझाया, देखो भाई, कोई औरत ने बोला इतना मेरे आंख में से आंसू निकलता है, किसी को ज्यादा निकलता है, किसी को कम निकलता है। और अगर प्रैक्टिस हो जाए तो फिर बहुत कम निकलता है, इतना नहीं निकलता। आजकल वैसा प्याज भी नहीं आता है। जमाना साला इतना बदल गया कि प्याज में भी वो दम नहीं कि तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन उसका भी एक हल है। हल हर वस्तु का है। भगवान ने संसार में पहले हल बनाया, फिर प्रॉब्लम बनाई। ये आप ध्यान रखिए। आप बोलते हो मेरी प्रॉब्लम बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, होने दो। भगवान ने पहले सॉल्यूशन बनाया है, बाद में प्रॉब्लम बनाई है। अब फैक्ट्री जहां ताले बनते हैं वहां देखिए, पहले चाबी बनती है, उस चाबी के अनुसार ताला बनता है। ताले की बॉडी अलग है, अंदर जो उसके होता है ना छोटा सा जिसमें चाबी जाती है, वो चाबी के अनुसार ही बनाया जाता है। इसलिए आप ऐसा मत सोचना कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जाओ जाओ, तुम्हारी समस्या गुरु से बड़ी नहीं है। लाख माया की उलझन तो क्या, गुरु कृपा से आगे नहीं। और लाख माया की उलझन बड़ी, गुरु ज्ञान से बढ़ के नहीं। ओ माया डो
कृपा से आगे नहीं। तो ये भजनों में सत्संग की महिमा बड़ी। भजन तो बहुत बार सुना आपने। तो ये अपने अपने अनुभव जो इस जमाने से विदा हो गए, अनुभव लेके वो अपने अनुभव अपने वचनों में डाल के जाते हैं कि लाख माया की उलझन बड़ी। डोंट वरी, डरना नहीं, सबको मिलेगा, सबका समय आएगा, सबके गले में बड़ा हार होगा। तू भी एक दिन मोटर में बैठ के फर करके निकल जाएगा, लेकिन ऑटो को भूलना नहीं। पैदल चलने की आदत थोड़ी सी रखना, कितनी बड़ी गाड़ी हो जाए। ऐसा करो, आप बड़े आदमी बन गए, पैसे वाले बन गए, तो क्या करो, ठीक है ड्राइवर को बोलो भी थोड़ी गाड़ी आगे ले जाके खड़ी कर, मैं आता हूं पैदल। इतना करो, नहीं तो हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे। जो फुट है ना आपका, फुट पैर, इसकी उंगलियां जाम हो जाएंगी, क्योंकि गाड़ी में भी आपने मामूली एसी नहीं लगा रखा है, फुल एसी। इतना एसी लगा दिया। आजकल तो और भी बता रहे हैं आपको कि घर पहुंचने से पहले आप अपने एसी को चालू कर लो, साला शरीर को जरा सी गर्मी ना लग जाए। लिफ्ट में भी एसी आ रहा है और बिल्डिंगों में एसी आ रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। और अभी तो मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बोल दिया है। अगर सिटी स्मार्ट होगी, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं तो मोदी जी का प्रिय हूं। नहीं, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग। लेकिन एक सवाल उठता है कि स्मार्ट सिटी जिसमें सब चीजें होंगी, मेट्रो ट्रेन भी होगी, उसमें आने जाने का बराबर होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, हाँ, और शायद होटल भी होगा और दारू खाना भी होगा, स्कूल भी होगा, मैखाना भी होगा, सब होंगे उसके अंदर में। तो ऐसी संपन्न सिटी में क्या भाव में आप फ्लैट लोगे? है किसी के पास इतना पैसा? अभी जो फ्लैट बन रहे हैं वो तुम्हारी खरीदने की ताकत नहीं है। तो इतनी महंगी सिटी में कहां से फ्लैट कौन खरीदेगा? वही अमीर लोग ही खरीदेंगे। सपोर्ट किसको मिली? क्या उनको सस्ते में दिया जाएगा? क्या देखेंगे सस्ते में मिलता है क्या? आज तक तो हिंदुस्तान में कोई चीज गरीबों को सस्ते में मिली नहीं। हो सकता है मिल जाए। 2 आदमी लगे हुए हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं। 2 का 3 बोल दो, 3 बोल 3 का 4 बोल दो बस, लेकिन मेन तो 2 ही हैं। दोनों गुजराती हैं। हिंदुस्तान पे गुजरातियों का राज पहले भी हुआ था मोरारजी के टाइम में, लेकिन ये हिंदुस्तान है, इसमें केवल प्रो गुजराती होके काम नहीं चल सकता। इवन द गॉड डजंट एग्री। मोरारजी भाई भी बने, लेकिन मोरारजी भाई को भी थोड़े साल के बाद छोड़ना पड़ा। ऊपर से लीला चलती है, उसकी ऊपर से लीला चलती है। एक होती है प्रेम लीला, एक होती है संसार की लीला। दोनों ही खेल खेल रहे हैं, दोनों खेल खेल रहे हैं। राधा मिली कृष्ण को, बोली द्वारकाधीश क्या हाल है? तो कृष्ण ने बोला तेरे मुंह से द्वारकाधीश सुन के मुझे बुरा लगा, तू तो मुझे कान्हा बोलती थी। अपना तो प्रेम का व्यवहार है, तो तू द्वारकाधीश क्यों बोल रही है मुझको? कि आप छोड़ के चले आए ना, आपने जमुना का मीठा पानी छोड़ के खारी समुद्र में आके द्वारका नगरी बसाई है। आप अभी खारे पानी के व्यापारी हो,
पहले मीठे पानी गोकुल के दूध और दही के व्यापारी थे। प्रेम भूल गए तुम। अब तुम्हारे हाथ में सुदर्शन चक्र है और सर पे मुकुट है, अब आप द्वारकाधीश हो। ऐसे मेरे भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी को, ओरिजिनल जो जिंदगी है ना, उसको इससे मत तोलो ये कितना मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसको इस बात से तोलो कि जो इसका मालिक है सृष्टि का, उससे मेरा कुछ इश्क हुआ कि नहीं हुआ, वो मेरे हृदय में बसा कि नहीं बसा। बाकी तो भाई आना जाना चलता रहेगा। जिंदगी है, कभी जन्म मिला, कभी मृत्यु मिली, कभी सुअर का अवतार हो गए और कभी बहुत बड़े राजा भी कोई बन गए, कभी कुत्ते का अवतार भी हो जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं सब में भगवान है, सब भगवान के अवतार हैं। भगवान खुद वराह बन के आए, भगवान खुद मछली बन के आए। 10 अवतार यही बताते हैं। तो क्या स्थिति मिली, उससे क्या डरना, ये तो अपने हाथ की बात नहीं। अभी जो सीनियर सिटीजन हो गए और वहां थोड़े और भी बड़े हो गए, उनको भी क्या मुट्ठी भर समय बचा है। मुट्ठी भर कहां से यार, चुटकी भर समय बचा है। चुटकी भर समय में अब क्या फिर माया के पीछे जाओगे। करने दो बच्चों को जो कर रहे हैं, लड़ने दो, भिड़ने दो, स्ट्रगल करने दो, मरने दो, जकने दो। हाँ, तुम एक तरफ किनारा करो और कुछ छोटी किताब पढ़ो, उसमें से ज्ञान लो, फिर आगे काम आएगा, अगली बार काम आएगा। राम कृपा है उच्चतर योग। ये उच्चतर योग में आप बैठे हो आज यहां पर, मामूली योग में नहीं बैठे हो। जब आपका योग मामूली होता है, आप सड़क पे वड़ा पाव खाते हो। जब और बड़ा योग होता है तो किसी होटल में खाना खाते हो, और उससे बड़ा योग होता है तो 7 स्टार में खाना खाते हो। बराबर है ना। लेकिन उससे भी बड़ा योग जब होता है तब सत्संग में बैठते हो। जो यहां आ रहे हैं, इसका अनुभव ले रहे हैं, इस प्यार को जो पा रहे हैं, इस छाया में जो बैठे हैं, छाया में जो बैठे उसकी जन्म वो जीत जाता है। तो ये सब फीलिंग है। देयर इज नो रियलिटी, देयर इज नो रियलिटी, देयर इज नो छाया। मन है तुम्हारा, इसको गुरु चरणों में लाकर डालो, शांत होता है। शांत होने से आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। जाप करो। जाप का एक प्रकार से ऐसा देखो संबंध है, अंधेरा और सूर्य। जीवन में अगर अंधेरा छाया है तो राम नाम का जाप रूपी सूर्य को उगाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा। अंधेरा यदि दूर हो गया तो दुविधा भी खत्म हो जाएगी। भाई मन तो दुविधा में रहता है। दुविधा मतलब 2 तरह की विधियों में रहता है कि राम राम जपूं कि निकलूं, जपूं या निकलूं। अंदर से दलील देता है, क्या मिला, अंदर से आवाज आएगी, कुछ नहीं मिला। तो दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ जाके क्या मिला, तो दूसरी तरफ जाके तो और भी खत्म हो गया। पहले तो गरीब था, कम में गुजारा होता था, बड़ा आदमी बनने निकला तो सब समाप्त हो गया। बट नेवर माइंड, इफ यू मेड मिस्टेक, नेवर माइंड। The God is so graceful, He always gives you second chance. If you have failed, don't worry.
one more chance is there. Again, if you have failed, one more chance is there. Again, if you have failed, one more chance is there. दुनिया घूम रही है, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो वो घूमते घूमते अच्छा और बुरा, कभी अच्छा और कभी बुरा, कभी बुरा वक्त चलता है। कहानियां बनी है, कथाएं बनी है। बुरे वक्त में क्या हुआ? नल और नील, वो भी जुआ खेलने बैठ गया और सब कुछ हार गया। युधिष्ठिर जुआ खेलने बैठ गया, सब कुछ हार गया। सब कुछ होते हुए भी इंसान के अंदर इंस्टिंक्ट है जो उसको चैन से बैठने नहीं देती। उस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये राम का शब्द है। राम, दैट इंस्टिंक्ट गोस suppress the instinct. Sex, suppress. More eating, suppress. Too much of buying, shopping, and then show off, then it depresses. थोड़ा आपको ठंडा करने का काम ये राम नाम का है। और जो अतिशय ठंडे होके पड़े हैं, जिनका भाग्य खत्म हो चुका है, सोया हुआ भाग्य नहीं है, मरा हुआ भाग्य है, और उनको जगाने का काम भी ये राम नाम करता है। ये बड़ा एक गजब की चीज है। यही मारता है और यही तारता है। आप बहुत अगर सर उठाओगे तो इस सृष्टि में तो उसका वायदा है कि अगर सर उठाया तो थोड़े दिन में कुचल दूंगा, और अगर सर झुकाया तो कितना भी धरती के अंदर लग जाए, तेरा नाक धरती को छू जाए, उसके बाद उसकी एक दृष्टि पड़ जाए, एक दृष्टि में, एक रात में, एक क्षण में तेरे को फिर से राजा बना सकता है। सो प्लीज डोंट बी सेल्फ ओरिएंटेड। अपनी तरफ से आप अपने काम करो, अपना मेहनत करो, अपनी विधि करो। संसार में जो परंपराएं बनी है ना, वो गलत नहीं है। टाइम टेस्टेड परंपराएं होती हैं। किसी के मन का मन मौजी की बात नहीं होती है। वो परंपराएं जो बनी है वो टेस्ट होके बनी है। तो उन परंपराओं पे चलना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो तुम डिस्कशन करके चार आदमी बैठ के कोई भी बात को फैसला करके उड़ा देते हो कि शास्त्र में ये बुरा बेकार कहा है, इसने ये बेकार, अमेरिका में ऐसा कहा है। साला अमेरिका में ऐसी क्या बात है कि अमेरिका ने जो कहा वही फाइनल है? हमारे शास्त्रों ने बिल्कुल सही बात कही है। और जब उस बात को उल्लंघन होता है तो दुष्काल आता है। आप अपने घर में जो स्त्री है उसको पूरी छूट दे दो, ऐसी छूट दे दो कि कुछ भी कर, भरोसा नहीं क्या कर दे वे। थोड़े दिन तो आपको लगेगा कि ये मुझे तार रही है, मेरे घर को बना रही है, ऊंचा उठा रही है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ऊंचा उठा के पटक रही है। स्त्री है ना, स्त्री को कोई नहीं जान सकता। वेद व्यास जी कहते हैं नहीं कोई पहचान सकता। भाई क्या इसके दिल के क्या इरादा इसका है, इसको ब्रह्मा जी ने भी नहीं पहचाना, तू क्या पहचानेगा? इनके ऊपर थोड़ी दृष्टि रखनी चाहिए, एक थोड़ा सा अंकुश रखना चाहिए। बिना अंकुश के हाथी भी बदमाता कहीं भी जाके टक्कर मार देता है। हालांकि नारी एक शक्ति है, नारी की वजह से इतनी सब चीजें होती है, पर नारी की शक्ति ली जाती है, शक्ति को लिया जाता है और शक्ति को अंकुश लगा के रखा जाता है। जो आपके घर में गैस आती है ना, गैस वो शक्ति है, उसमें
अग्नि है, ज्वलन शक्ति है उसके अंदर, है ना? तो उसको कैसे आप लाते हो? एक भारी सिलेंडर के अंदर रखना पड़ता है, ऊपर रेगुलेट लगाना पड़ता है, जब जरूरत हो तब उस रेगुलेटर को खोला जाता है, उस गैस को यूज किया जाता है, और जैसे ही यूज पूरा होता है उसको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि शक्ति है उसके अंदर। आपके घर में बाहर से पावर आ रही है, तो उस पावर को जहां से अंदर आ रही है वहां एक बॉक्स लगाया जाता है, बॉक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं उसको संभालने के लिए कि यहां कोई बच्चों का हाथ न पहुंच जाए, और फिर उसको संभाल के डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। शक्ति को संभालना, शक्ति की पूजा करना, शक्ति का सम्मान करना। औरत का सम्मान करो ना, सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है, पर इतना सम्मान मत करो कि वो यहां से छेद कर दे। यहां अगर उसको बिठाओगे तो छेद करेगी, इधर से वो जहां बैठेगी वहीं छेद करेगी। छेद करना उसका काम है। आप सर पे बिठा लो, सर में छेद हो जाएगा आपके, खत्म, तेरी जिंदगी खत्म। शास्त्र की बात मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी कोई बात नहीं। लाइफ इज योर्स, वो कहते हैं कि इट इज माई लाइफ, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। ओके, गो अहेड, डू वॉट एवर यू लाइक, जस्ट विद इन नो टाइम यू विल कम टू नो कि मन मानी चलती नहीं है, मिथ्या मन कल्पित मत जाल। मन का कल्पित जाल है, वो मिथ्या है, मिथ्या है मोह कुमुद बेताल, मिथ्या दुर मिथ्या ही मिथ्या, मिथ्या ही मिथ्या, मिथ्या ही मिथ्या, मिथ्या ही मिथ्या। सच्चा है राम नाम जप काज, राम नाम जप के काज करना है, जप का काज करना है, मतलब राम को ध्यान में रखना है। कर्म करते समय राम की गाइडेंस, गुरु की गाइडेंस, एक ही चीज है, गाइडेंस जो दी गई है उसको मानते हुए चलना है। उसको आप क्रॉस करोगे तो हैवी पेनल्टी लगेगी। स्टिल दिस इज वन पार्ट ऑफ डिफाइनिंग द लाइफ, वन वे ऑफ डिफाइनिंग। योर वे ऑफ डिफाइनिंग में बी डिफरेंट। यू हैव द लिबर्टी, आपके पास स्वतंत्रता है, आप सारे कल्चर को छोड़ दो। अभी हमने म्यूजिक, फूड, ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल, ये सब हमने अभी वेस्टर्न ली हुई है। मेन्यू बनता है घर में, छोटा सा कोई बर्थडे है, पार्टी है, ये है, वो है, मेन्यू बनाओ बनाओ, चलो लिखो। बड़ा आदमी पुराना कोई बैठा है, वो बोलता है समोसा रखो, क्या है समोसा, पिज्जा रखो, ठीक है भाई पिज्जा रखो, बर्गर रखो, पास्ता रखो, चावल पुलाव नहीं खाना है, फ्राइड राइस खाना है। अपने घर में पहले पार्टी होती थी तो कोफ्ते का सब्जी मस्त बनती थी, हैं? आपने खाया ना भाई? नए लोग ने पता नहीं खाया, उनकी मम्मी को आता भी है कि नहीं क्या मालूम। हाँ, तो कोफ्ता, अब वो तुमको वो कोफ्ता नहीं चाहिए, अब तुमको काला कोफ्ता चाहिए, मंचूरियन कोफ्ता। आजकल की नई जनरेशन शादी होके आती है तो वो बोलते हैं ना भाई आज एक बार बहू परोसा होएगा, बहू परोसे की बना के, तो क्या परोसा उसने? सारा फोन कर करके मंगा के सब सामने रखवा दिया, खाओ। इनको यही करना है अभी, बनाने का काम तुम्हारा नहीं है, वो गलत बात है, वो तुम्हारी शादी सक्सेसफुल नहीं है। तुम ऐसे घर में चली गई जहां तुमको खाना बनाना पड़ेगा। ओहो ओहो, ये तो बहुत इंसल्ट की बात है, घर में खाना बनाना पड़ेगा। खैर मलाड़ में ऐसे लोग कम हैं,
मलाड कांदीवली बोरीवली अभी भी मिडिल क्लास है, लेकिन उस तरफ जहाँ और अपर क्लास है और अपर क्लास है और अपर क्लास है, वहाँ तो ये सब चलता है। और वहीं पर डाइवर्स होते हैं, और वहीं पर फिर वो जो है पार्टी होती है, डांसिंग पार्टी, उसमें कुछ का कुछ होता है। हाँ, धुआं धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। एक बार देखाओ, दर्शन कराओ धुएं के। नहीं कराओ कराओ, नहीं तो रह जाएगा, मन में रह जाएगी बात। एक बार प्याले के दर्शन कराओ, एक बार धुएं के दर्शन कराओ, सारे दर्शन आप कराओ। 2-3 महीने में आपकी जेब खाली हो जाएगी, जेब भी खाली। अपन उस बात उसकी तो चर्चा ही नहीं करते जो बहुत बड़ी पार्टियां होती हैं ड्रग्स की, और वो क्या बोलते हैं उसको, रेवा पार्टी के, रावा पार्टी की कौन सी होती है वो, रेव। तो उसमें तो बाद में क्या होता है, अंत में पुलिस पकड़ती है। झूलन दो, कौन सा गाना है ना, पार्टी चलेगी सारी रात, कौन सा गाना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जिसको नहीं आना है पार्टी में, वो जाए अपनी भैंस चराए। बोलो, आपको और हमको भैंस चराने के लिए छोड़ दिया। पार्टी चल लगी सारी रात, साला हरियाणा का आदमी बोल रहा है। हरियाणा में मालूम है आपको पार्टी का कोई मतलब नहीं है, और हरियाणा भी बोल रहा है पार्टी चलने दो सारी रात, चलेगी पार्टी, चलेगी पार्टी, चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। कल्चर है भाई, नया नया थोड़ा थोड़ा आता रहता है, तो वो भी सूंघते रहो, उसको सूंघते रहो, पर अपने कल्चर को भी याद रखो। नाउ इट इज कल्चर ऑफ फ्यूजन। थोड़ा वहाँ का ले लो जो अच्छा है, और अपने वाले को बिल्कुल वेटलेस मत करो, उसकी वेटेज रखो, अपने वाले की वेटेज रखो। सब सामान बनवाओ तो उसमें दाल भी बनवाओ, और पार्टी है अच्छी छोंक लगा हुई प्याज, टमाटर और जीरा और देसी घी का छौंक लगाओ, और भी आगे बढ़ना है तो लहसुन का छौंक लगाओ। और ये लहसुन प्याज नहीं खाना है तो कोई बात नहीं है, उसका छौंक मत लगाओ, टेस्ट की बात है, भगवान की तरफ से कोई एतराज नहीं। भगवान ने लहसुन भी बनाया, भगवान ने प्याज भी बनाया, भगवान ने अदरक भी बनाया। अब जैन नहीं खाए तो हम क्या करें, उनको नहीं भाता, नहीं अच्छा लगता है उनको। एक जैन महात्मा बोल रहे थे, क्या पनीर खाते हो, पनीर कोई खाने की चीज है? तो मैंने कहा भाई एक ऐसा करो, शाम को इनके लिए अब ऐसी चीज लाओ कि जिसमें ना आलू हो, ना पनीर हो, ना प्याज हो, ना कांदा हो, ना कुछ हो, ले आओ जो लाना है वो खा लेंगे महात्मा बन के। मैं क्या करेंगे, सबको यही बोलेंगे कि मत खाओ। जब मैं नहीं खा रहा, मैं तो खाता हूं इसलिए मुझे बोलना पड़ता है आप लोग खाओ। मैं तो लहसुन के भी गुण गाता हूं, प्याज के भी गुण गाता हूं, और उसमें जो खराबी है वो भी आपको बतला देता हूं। खराबी उसमें कुछ नहीं है। मुंबई नगरी में रहने वालों के लिए देखा जाए तो लहसुन बहुत जरूरी है। चलो आप लहसुन मत खाओ, आप केसर खाओ, केसर है ना, वो तो पवित्र चीज है, वो तो भगवान को चढ़ती है, तो आप केसर खाओ। केसर में भी वो गर्मी मिलती है, लहसुन में भी वो गर्मी मिलती है। खाना तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही, और कुछ नहीं तो अजवाइन खानी पड़ेगी, अजवाइन, वो भी बहुत गर्म होती है, अजवाइन भी बहुत गर्म होती है। तो सर्दी के बरसात के मौसम में आपको ऐसी कोई चीज खानी पड़ेगी जो अंदर से गर्मी दे। सोर्स चाहे कुछ भी हो, सबको करना ही पड़ता है। तो इस संसार की कश्मकश में, समस्या से भरी जिंदगी में एक किनारा पकड़ के चलो। एक किनारा राम नाम का है और एक किनारा ये संसार का है।
दोनों को पैरेलल में चलने दो, आपकी नदी का बहाव अच्छा रहेगा और अंत में जाकर समुद्र में मिल जाएगी। दो किनारे बने, एक नहीं बना है, दो बने हैं। आसरा लेना है, सहारा लेना है, सपोर्ट लेना है, एनर्जी चाहिए तो भगवान को याद करो और उस ली हुई एनर्जी को दूसरी तरफ से खर्चा करो, अच्छे काम में खर्चा करो। बुरे में तो अपने आप होएगा ही, बुरे के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं, बुरे में अपने आप होगा। संभल संभल के, हाँ, संभल संभल के चलना है मेरे भाई। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर क्या रे, एक ऐसा अपने हिसाब से सब चल रहे हैं। अपन तो ऐसा है, अपन लोग गरीब लोग हैं, बड़े धनवान हैं वो एक अलग कहानी है। हम तो गरीब हैं, हम तो राम का नाम लेते हैं। सत्संग में बैठ के सीधा साधा लाइफ स्टाइल हम एडवोकेट करते हैं। सीधी सादी लाइफ स्टाइल तो पहले जियो, लाइफ को सिंपल बनाओ। जय जय। हजारों पकवान से भी अच्छी चीज बनती है खिचड़ी, अगर सही बनाने वाला या बनाने वाली हो तो खिचड़ी, और उसमें देसी घी, गरम गरम देसी घी डालो उसके ऊपर, खाडो करो, खिचड़ी में खाडो करो और मक्खन को गरम करो और उसमें डालो और लपालप खाओ। ये बरसात के मौसम में रात को खिचड़ी खाओ, सुबेरे मोठ, मूंग और चना ये सब स्प्राउट करो, स्प्राउट करके हल्का सा उसको स्टीम करो। कच्चा नहीं खाना, बहुत लोग बोलते कच्चा खाओ, लेकिन ये कच्चा नहीं खाना, पेट फाट जाएगा। उसको स्टीमिंग करो, थोड़ा हल्का नमक और हरी मिर्ची भी अच्छी लगे डालो। हरी मिर्ची बुरी चीज नहीं है, हरी मिर्ची कीप्स यू लाइफ। हरी मिर्ची से आंखें तेज रहती हैं, स्किन अच्छी रहती है। हरी मिर्ची में विटामिन ई है और ए भी थोड़ा है, तुम्हारी आंखों को ज्योति मिलती है, घी से भी और मिर्ची से भी। बुरी कुछ नहीं है। जिंदगी को बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। जिंदगी से बहुत प्यार हमने किया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। होते जमाने में आए मयूर, हंसते हंसते जमाने में जाएंगे हम। हंसते हंसते इशारा कर सब परेशान मगर देखिए, ये रोते रोते आए और हंसते हंसते जाने का एक नया फंडा सुना। पुराना फंडा ये है कि आप ऐसे कर्म करो इतने अच्छे कि लोग आपके जाने से रोएं। और जो नया फंडा है आजकल का, जो अमेरिकन फंडा और यूरोपियन फंडा,
और चोरों का फंडा। वो क्या है मालूम है? जिंदगी को जीते जाओ, इतना कर्जा लेते जाओ, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कि जिस दिन तुम मरो तुम तो हंसते हंसते निकल जाओ, और पीछे 5-6 बैंक वाले, 5-6 वो EMI वाले, वो सब तेरे पीछे रोने के लिए आएंगे। हे भगवान, इसको क्यों उठा लिया? अगर तेरे में ताकत है तो उसको जिंदा कर। कर्जा लेने से आपकी उम्र भी बढ़ती है, क्योंकि जो आपको कर्जा देता है वो दुआ करता है ये जिंदा रहे, ठीक रहे, कमाए। चलो, तो कौन सा जिंदगी सफर है सुहाना। जिंदगी एक सफर